तो जी कुल मिला के पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कर रहे हैं जो पीसीबी में है ही नहीं है। एक है कोई तलहा, दूसरा है इंजमाम, इतनी दाढ़ी रखी हुई, काम करता है मुनाफिकों वाले, इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है इंजमामुल हक। जूतों से सिर गंजा करना चाहिए इंजमाम का। और साथ में वो शब-ए-राती रिजवान जो ग्राउंड में आके नमाज़ें पढ़ता है। भाई इस्लाम ये तो नहीं है, इस्लाम का नाम नहीं है शो ऑफ़ करना। भाई मैं भी मुसलमान हूँ, हमें कभी नहीं सिखाया गया कि आप शो ऑफ़ करें। तुम लोग जाके ग्राउंड में नमाज़ें पढ़ते हो और अंदर से आपकी हकीकत और असलियत तुम्हारी क्या है यार? कहाँ का मुसलमान हो तुम भाई? बदनाम करते हो मुसलमानों को भी भाई तुम लोग। मैं भी मुसलमान हूँ भाई, हम नहीं ये सब करते हैं ना, हमें सिखाया गया है कभी। ग्राउंड में जाके नमाज पढ़ेगा तो उससे क्या तुझे टीआरपी चाहिए भाई? और काम भी तो वैसे कर। इस्लाम के ठेकेदार बनने से इस्लाम नहीं चलता है भाई। इस्लाम को चलाने के लिए ना, इस्लाम में रहने के लिए ना वैसे काम भी करने पड़ते हैं। शो ऑफ से इस्लाम नहीं चलता है भाई। शो ऑफ से तुम लोग मुसलमान नहीं होते हो। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल के एस काशिफ। तो आज भाई मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, आप अपना दिल थाम के बैठें। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसका आप सोचना भी नहीं चाहेंगे, और जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। और बात करेंगे आज हम पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। भाई यहाँ से मैच जीते, वहाँ से मैच जीते, जीते मैच कैसे? भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स की मैं आपको असलियत बताऊंगा आज, और आप पूरी वीडियो देखिएगा। आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ मैं, और आपको बहुत ही एक हकीकत बताने वाला हूँ मैं आज, जो एक निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान के प्लेयर हैं ना, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, इतनी इतनी दाढ़ियाँ रखी हुई, इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। तो उनकी असलियत क्या है मैं वो आपको आज बताऊँगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जी शुरू करते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना ही करें तो अच्छा है, पहले सीधा उन्हीं पे आते हैं। सबसे पहले इन दिनों में एक न्यूज़ जो है वो बहुत वायरल हुई हुई है, याजू इंटरनेशनल नाम के से। तो भाई याजू इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल कंपनी है। तो वो क्या करते हैं कि वो प्लेयर मैनेजमेंट का काम करते हैं। प्लेयर मैनेजमेंट का काम इन द सेंस के, जैसे आपने देखा होगा कि लीग्स होती हैं ना, जैसे एलपीएल हो गई, सीपीएल हो गई, बीपीएल हो गई, बीबीएल हो गई। तो इन लीग्स में जो प्लेयर्स जाते हैं, आपको पता है वो कैसे जाते हैं। इन प्लेयर्स के अपने अपने एजेंट्स होते हैं, मतलब ये प्लेयर एजेंट्स के नीचे होते हैं। तो एजेंट्स इनके जो होते हैं वो इनका कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं आगे लीग्स में। तो जो ये एजेंट्स उनका कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं लीग्स में, फिर जाके ये खेलते हैं और उससे जो ये पैसा बनाते हैं तो उसमें से कुछ उनको एजेंट्स को देना पड़ता है। जो एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा भाई वो इनसे कुछ पैसा लेगा, तभी तो एजेंट्स होते हैं भाई। तो याजू इंटरनेशनल जो कंपनी है ये इंग्लैंड से ऑपरेट होती है, और ये एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इनके एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लीग्स के साथ, और इन प्लेयर्स को वो वहाँ पे पहुँचाते हैं खेलने के लिए। और वो प्लेयर्स जो वहाँ से पैसा लेते हैं उनमें से 30% पैसा उनको इस याजू इंटरनेशनल के एजेंट्स को देनी पड़ती है। तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि इस याजू इंटरनेशनल का जो ये एजेंट वाला सीन है ये चला कौन रहा है। इससे पहले नंबर पे आता है एक नाम, तलहा है कोई, पता नहीं कौन तलहा है, कोई पाकिस्तानी है वो। एक आ गया तलहा, दिल थाम के बैठे दूसरे नाम सुनने के लिए। दूसरा नाम आता है जी हमारे लेजेंड, इतनी दाढ़ी वाले, इंजमामुल हक, दीन के ठेकेदार, वो चला रहे हैं इसको। और तीसरा नाम पता है किसका आता है? होश संभाले, तीसरा नाम है जी शब-ए-राती रिजवान, मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान का प्लेयर जो ग्राउंड में नमाज़ें पढ़ता है ना लोगों को दिखाने के लिए। भाई मैं भी मुसलमान हूँ भाई, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन ये शो ऑफ करने वाला कोई मुसलमान नहीं होता है भाई। ग्राउंड पे नमाज़ें पढ़ता है और अंदर से कारनामे देखे इसके। याजू इंटरनेशनल में तीसरा शेयर इसका है। जब तू खुद एक प्लेयर है, तू ऐसी कंपनी कैसे चला सकता है भाई? छुपा के ये चला रहे थे, लेकिन
हो गई ना लीक इनकी ये, और इंज़मामुल हक। और आपको पता है कि पाकिस्तान, नो डाउट हमें भी पता है भाई, हम इंडिया से हैं, लेकिन क्रिकेट को कवर करते हैं भाई, हमें भी पता है टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आप सोचते हैं ना साइम अयूब खेले, शान मसूद खेले, वो क्यों नहीं खेल पा रहे? रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि अगर जैसे आपने बर्गर तो खाया होगा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लेते हैं बर्गर या पिज़्ज़ा लेते हैं, एक हम लेते हैं नॉर्मल पिज़्ज़ा। नॉर्मल पिज़्ज़े का रेट अगर फॉर एग्जांपल होगा 200, और एक हम उसमें लेते हैं एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा, एक्स्ट्रा चीज़ एक्स्ट्रा सॉसेज, मतलब थोड़ा हाई लेवल वाला, तो उसका प्राइस तो ज़्यादा होगा। है तो दोनों पिज़्ज़ा ही है ना, लेकिन प्राइस किसका ज़्यादा होगा? जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ होगा, एक्स्ट्रा सॉसेज होंगे। तो वही चक्कर ये होता है कि एक जो प्लेयर होता है ना, इनके रेट्स मतलब कैसे फिक्स होते हैं। एक प्लेयर है जो खेल रहा है नॉर्मल डोमेस्टिक खेलता है, उसका रेट अगर 1 करोड़ होगा ना, तो एक प्लेयर जिसके नाम के साथ इंटरनेशनल टैग का लग जाता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, अपनी नेशनल टीम में खेलता है, अपनी कंट्री की नेशनल टीम में खेलता है, तो भाई उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये इंज़मामुल हक वगैरह और ये सारे भाई इन प्लेयर्स को इसलिए खिला रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम में, इसलिए खिला रहे हैं कि इनके साथ ये टैग लग जाए, और इस टैग लगने से इनके प्राइजेस बढ़ जाएं। और इन प्राइजेस का 30% शेयर्स तो ये ले रहे हैं, तो 30% शेयर्स जब इनको मिलेगा, जाहिर सी बात है अगर 1 करोड़ उनको मिलता है तो उसमें से 30 लाख तो सीधा सीधा इनका चले जाएगा ना, इनके ठेकेदारों का, ये शब्बराती रिजवान, इंज़मामुल हक और ये तलहा वगैरह का 30 लाख इनको। अगर वही प्लेयर 2 करोड़ में बिकता है तो इनका 60 लाख बन रहा है। तो अब ये डोमेस्टिक वाले प्लेयरों को क्यों पीछे साइड रखते हैं? क्योंकि उनके रेट्स कम हैं, और जो इनके साथ खेल रहे हैं ये मिल मिला के खेल रहे हैं, तो ये पैसा दे रहे हैं उनको ऐसा। भाई टेक्निकल बात है, समझो इस बात को, कि यही प्लेयर्स जब इंटरनेशनल क्रिकेट का इनकी पे टैग लगता है, इनकी कीमत बढ़ जाती है, और इनकी कीमत बढ़ेगी तो फ़ायदा किसको होगा? एजेंट्स को, उनका शेयर बढ़ जाएगा। जो 2 करोड़ बिकेगा 60 लाख उनको देगा, 3 करोड़ में बिकेगा 90 लाख उनको देगा। इसलिए ये सारे रेलू कट्टे इन्होंने भरे हुए हैं। नवाज़ वगैरह क्यों खेल रहे हैं? आप बाबर आजम को देखें, बाबर आजम पता है किस एजेंट के नीचे खेलता है? तलहा के नीचे। बाबर आजम का आप ट्विटर अकाउंट देखें, जहाँ पे हम बायो लिखते हैं, ट्विटर पे जहाँ पे हम अपनी बायो लिखते हैं, उसमें आप देखना बाबर ने क्या लिखा हुआ है, तलहा @ साया कॉप, साया कॉरपोरेशन। ये उसी याजो इंटरनेशनल के अंदर ही एक आती है कॉरपोरेशन, जो ये इनको एजेंट्स वगैरह जो चलाते हैं इसको। तो इस तलहा के नीचे पाकिस्तान के अभी जो नेशनल टीम खेल रही है, 8 से 10 लड़के जो खेल रहे हैं वो इस तलहा के नीचे हैं। तो कल आया किसका इंटरव्यू? पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ का। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में यही कहा है कि जब मेरे पास ये न्यूज़ पहुंची है तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान की नेशनल टीम कौन सेलेक्ट करवा रहा है? तलहा। तलहा का फ़ायदा है ना भाई, तलहा एजेंट है, उसके नीचे ये लड़के खेलते हैं, तो बेनिफिट जाता है किसको? तलहा को। और आपको एक चीज़ और पता है बाबर आजम ने क्या किया है? बाबर आजम जिन प्लेयर्स को अपनी टीम में खिला रहा है ना भाई, इनसे कमीशन ले रहा है। जो मैच फीस इनको मिलती है, जो मंथली सैलरी इनको मिलती है ना, उसमें से कुछ परसेंट बाबर आजम इनसे ले रहा है भाई। समझो, खोपड़ी खोलने वाली बात है भाई। बाबर आजम इन प्लेयर से शेयर्स ले रहा है भाई, कुछ परसेंटेज ले रहा है जो इनको ये नेशनल टीम में खिला रहा है। अभी क्या हुआ? वर्ल्ड कप आने से पहले पाकिस्तान टीम ने बगावत कर दी कि हमारी 5 महीने की सैलरी नहीं मिली, हमें सैलरी दे दो, ठीक है, हमारी सैलरी बढ़ाओ और हमारी सैलरी दे दो। तो उन्होंने ठीक है बोला, ठीक है आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दें, आप अपनी सैलरी ले लें। तब पाकिस्तान ने बगावत कर दी। उधर से आए इंज़मामुल हक, इंज़मामुल हक इतनी दाढ़ी वाले, दीन के बहुत बड़े ठेकेदार। तौबा, अल्लाह माफ़ करे यार, इतनी इतनी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और काम क्या कर रहे हो आप। इंज़माम आया, उसने चेयरमैन को बोला कि मैं आपका ये मसला सॉर्ट आउट करवाता हूँ, मैं प्लेयर से बातचीत करता हूँ और उनको मैं मनाता हूँ, वो जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। और ऐसा हुआ, इंज़माम आए, उन्होंने प्लेयर्स को मनाया, ठीक। अब यहाँ पे आप इंज़माम का मतलब मैं क्या बोलूँ, वर्ड भी नहीं मिल रहा है यार बोलने के लिए। इंज़माम ने प्लेयर्स को मनाया, प्लेयर्स चले गए।
अब क्या हुआ कि इंजमाम ने पीसीबी को बोला कि भाई मेरे शेयर्स दे दो, मुझे मेरी सैलरी बढ़ा दो, मैं इन प्लेयर्स को मना रहा हूँ इतना, ये सब कुछ कर रहा हूँ, इनको मनाना मैंने मनाया, ये सारा ज़िम्मा मेरे सिर आया था, मैंने मनाया, मेरे शेयर्स बढ़ा दो। वहाँ से लिया पैसा, पीसीबी से निकल के जाते हैं प्लेयर्स के पास, मैंने आपकी सैलरी बढ़वा दी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयरों को मैंने आपकी सैलरी बढ़वा दी, और उस सैलरी जो आपकी बढ़ी है उसमें से कुछ % मुझे दे दो। पीसीबी से भी ले रहा है और प्लेयर से भी ले रहा है। वहाँ पे बाबर आजम क्या कर रहा है, जो टीम नेशनल लड़के खेल रहे हैं उनसे कमीशन ले रहा है, इंजमाम पीसीबी से भी ले रहा है, और इंजमाम और तलहा दोनों मिलके इन लड़कों को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि याजो इंटरनेशनल की जो कॉरपोरेशन है ना साया, उसके अंडर ये प्लेयर्स जाते हैं लीग्स खेलने के लिए। तो सेलेक्ट कौन कर रहा है भाई? तलहा। कौन है तलहा? जिसका क्रिकेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, पीसीबी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है भाई, वो बंदा सेलेक्ट कर रहा है पाकिस्तान की टीम। शौक हुए सुन के। और उसके साथ कौन है? इंजमामुल हक, जिसका उस कंपनी में शेयर है, और साथ में मोहम्मद रिजवान। भाई बात समझने वाली है। तो आप सभी लोग जानने वाले हैं, क्रिकेट को प्यार करने वाले लोग हैं, आप ये चीज़ देखें भाई, इनको कैसे कोई सपोर्ट करे भाई। मैं तो ये बोलता हूँ ना कि इनको जूतों के हार डाल के इंडिया से भेजना चाहिए वापस। यार तुम लोग इंडिया में आना डिज़र्व ही नहीं करते हो, तुम लोग को कैसे कोई वीज़ा दे यार? तुम लोग जो अपनी कौम के सगे नहीं हो, तुम लोग जो अपने देश के सगे नहीं हो, अपने देश को खा रहे हैं ना भाई लूट के, तुम लोग जो अपने देश के सगे नहीं हो भाई, ये तो टेररिस्ट ही हुए ना। ये भी एक टाइप का टेररिज्म ही होता है ना भाई। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो गोलियां चलाएगा तो टेररिस्ट वही होगा भाई। जो अपने मतलब जो किसी भी तरीके से ना अपने मफाद के लिए होके अपनी कौम को बेचेगा, अपनी कौम का गला काटेगा, वो भी टेररिज्म ही होती है भाई। तो ये लोग अपनी कौम के सगे नहीं हैं, अपने देश के सगे नहीं, इनको हम इंडिया में किस लिए, कैसे इनको वीज़ा दें यार? आपने इंडिया का सुना है, इंडिया का देखा है? इंडिया के लड़के खेलते हैं बाहर? नहीं खेलते ना भाई, उनको पैसों की लालच नहीं है ना इतनी, वो देश के लिए खेलते हैं भाई। सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं जो अपना टूर्नामेंट है इंडिया का, और खेलते हैं नेशनल टीम के लिए। ये होते हैं देशभक्त भाई। ये भी तो पैसों के लिए खेल सकते हैं ना बाहर जाके लीग्स। तो इनको अगर अपना बीसीसीआई इनको अगर परमिशन नहीं दे रहा है, तो ये क्यों नहीं स्ट्रेस डाल रहे हैं बीसीसीआई पे? ये क्यों नहीं बगावतें कर रहे हैं भाई? ये ट्रू इंडियंस हैं भाई, ट्रू देशभक्त हैं भाई। ये कौम को बेचते नहीं हैं भाई, ये कौम को खुशियाँ देते हैं। इंडिया के साथ तो तुम्हारा कोई आसपास तक का कोई मैच ही नहीं है भाई। मैं इंडिया की बात किस लिए कर रहा हूँ भाई? तुम्हारा पाकिस्तानियों का इंडिया के साथ कोई है मैच? भाई इंडिया की धूल जो है ना, मट्टी की धूल भाई, तुम उतने भी नहीं हो। इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है तुम्हारा भाई। तो आपकी अपनी असलियत ये है। अब वहाँ से चेयरमैन उठ के वो बयान दे रहा है, डायरेक्ट टीवी पे बयान दे रहा है भाई। कल रात को उसका इंटरव्यू आया, पूरा लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू है भाई। अब देखें, वो चेक करें क्या बोल रहा है वो। उसको भी जब पता चला है कि ये कंपनी चला रहे हैं भाई। यार कौन इंटरनेशनल प्लेयर जो खुद खेल रहा होता है वो एजेंट्स का काम करता है भाई? आज तक सुना है कभी आपने? लेकिन ये पाकिस्तानियों की असलियत है भाई। तो मतलब अब इनको बंदा क्या ही बोले यार। मतलब कसम से जब मैंने ये न्यूज़ सुनी और मैंने फिर कंफर्म किया इसको कि न्यूज़ सच है या झूठ है, मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म करवाया, 200% सच है भाई ये।